हेलो दोस्तों, वेलकम टू एजुकेशन लाइब्रेरीज। तो आज हम बात करेंगे प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चंस के बारे में। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक दुकानदार ने एक कुर्सी 2.5% हानि पर बेची। यदि वह इसे 100 रुपया अधिक में बेचता तो उसे 7.5% का लाभ होता। तो 12.5% लाभ कमाने हेतु इसे कितने रुपए में बेचना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ कि कुर्सी 2.5% हानि पे बेची। तो कुर्सी का क्रय मूल्य हम मान लेते हैं 100%। ठीक है, 100 मान लेते हैं। चलिए 100 मानते हैं यहाँ पे क्रय मूल्य CP। अब यहाँ पे बोल रहा है कि 2.5% हानि में बेचा। इसका मतलब कि कुर्सी को कितना में बेचा। SP जो होगा वो होगा 97.5। ठीक है, 97.5 में बेचा। उसके बाद बोला यदि इसे 100 रुपया अधिक में बेचता तो 7.5% का लाभ होता। तो लाभ हम यहाँ पे निकालते हैं। ठीक है, कितना 100 रुपया। अगर वह 100 रुपया अधिक में बेचा तो कितना लाभ होता, 7.5% का लाभ होता। तो यहाँ पे दूसरा SP कितना है, 107.5। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं कि दोनों SP के बीच में कितना का डिफरेंस है। तो यहाँ पे डिफरेंस है 97.5 और माइनस 107.5। तो यहाँ पे हम निकालते हैं डिफरेंस। तो यहाँ पे होगा 107.5 और 97.5। 0 0 यहाँ पे कितना हुआ 10। तो इसके बीच का डिफरेंस कितना है 10। तो 10 बराबर इक्वल टू कितना होगा 100। तो एक बराबर कितना निकला, 0 से 0 कटा 10। तो एक बराबर 10 है। तो हमें क्या निकालना है CP। सबसे पहले हम CP निकालेंगे, उसके बाद हम प्रॉफिट यहाँ से निकालेंगे। तो 100 बराबर कितना होगा, यहाँ पे 100 गुना करेंगे कितना 1000। 1000 इसका मतलब कि कुर्सी का जो मूल्य था कितना था 1000। ये क्या निकला CP, कुर्सी का क्रय मूल्य। उसके बाद बोला कि 12.5% लाभ कमाने हेतु इसे कितने रुपये में बेचना होगा। तो अब कुर्सी का दाम कितना 1000। अब इससे वह क्या चाहता है कि 12.5% का लाभ कमाना। तो वो क्या करेंगे, यहाँ पे 12.5% को अगर हम भिन्न में लिखें कितना होगा 1/8। तो नीचे क्या है CP और एक का क्या हो रहा है प्रॉफिट। इसका मतलब कि 8 का वस्तु कितना में बेचा, 9 में बेचा। तो 8 बराबर कितना होगा 1000। 8 इक्वल टू 1000। तो एक बराबर इसको काटेंगे कितना होगा 8। 8 एक हम 8 बचा 2 0। 8 दिन 16 बचा 4। 8 बजे 40। तो एक बराबर कितना हुआ 125। उसके बाद हमें निकालना 9। तो 9 के क्या क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो कितना होगा 9 बजे 45 के 5, हाथ में कितना बचा 4। 9 दिन 18 4 22, हाथ में कितना बचा 2। 9 के 9 2 12 सॉरी 11। तो ये कितना हुआ 1125। तो कुर्सी कितना का था 1000 का था और कितना में बेचेगा 1125 में। तो उसे 12.5% का लाभ होगा, जो कि ऑप्शन D में दिया हुआ है। तो आइए दोस्तों यहाँ पे देखते हैं अगला क्वेश्चन कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उस वस्तु के विक्रय मूल्य का 40% है। तो विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितने प्रतिशत है। तो यहाँ पे बोला क्रय मूल्य जो है उस वस्तु के विक्रय मूल्य का 40% है। तो क्रय मूल्य क्या CP और विक्रय मूल्य SP। तो विक्रय मूल्य का 40% है। तो विक्रय मूल्य को हम 100 मान लेते हैं और इसका 40% कितना होगा 40। तो ये कितना 40। उसके बाद यहाँ से कटा 0 से 0। तो सबसे पहले अनुपात हम बना लेते हैं 2 दूना 4 और 2 पचे 10। उसके बाद यहाँ पे क्या बोला कि विक्रय मूल्य जो है वो क्रय मूल्य का कितना परसेंट है। विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितना परसेंट है। तो विक्रय मूल्य जो है ऊपर जाएगा और नीचे 2 इंटू 100। तो यहाँ से काटेंगे कितना होगा 50 5 पचे 25। इसका मतलब 250%। ठीक है, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 250% है, जो कि ऑप्शन D में दिया हुआ है। तो आइए दोस्तों यहाँ पे देखते हैं अगला क्वेश्चन। 100 वस्तुओं में से आधी वस्तुओं को 20% लाभ पर तथा शेष वस्तुओं को 40% लाभ पर बेचा गया।
यदि सभी वस्तुओं को 25% लाभ पर बेचा गया होता तो यह लाभ पहले से 100 रुपया कम मिलता, तो प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। तो यहाँ पे प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे कि 100 वस्तु अगर यहाँ पे है, ठीक है, 100 वस्तु है तो एक वस्तु का दाम कितना लिखेंगे, 1 रुपया। तो 100 वस्तु का दाम कितना होगा, 100 रुपया। 100 वस्तु का दाम 100 रुपया। अब यहाँ पे ये वस्तु है, ठीक है। अब बोला कि 20% लाभ पर बेचा गया, कितना, आधी वस्तुओं को 20% लाभ पर बेचा गया। तो आधी वस्तु इसका मतलब कि 50 रुपया। तो 50 क्या बोला, 50 यहाँ पे, तो 20% लाभ पर बेचा गया। तो यहाँ पे 20% लाभ निकालेंगे, इसका कितना होगा, 0 0 0 से 0 कटा, 12 पचे 60। तो यहाँ पे 50 वस्तु का दाम कितना, 60 रुपया। उसके बाद यहाँ पे बोला कि शेष वस्तुओं को 40% लाभ पर बेचा गया। तो शेष कितना बचा, 50। 50 वस्तु को 40% लाभ पर बेचा गया। तो 50 वस्तु का हम 140% अगर निकाले तो कितना होगा, 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा, 14 पचे 70। तो 50 वस्तु का फिर कितना दाम होगा, 70 रुपया। तो टोटल 100 वस्तु यहाँ पे है, तो टोटल दाम कितना निकला, प्राइस यहाँ पे निकला 0 130। तो 100 वस्तु को अगर बेचा 20% लाभ पर आधा वस्तु और 40% लाभ पर आधा वस्तु, तो दाम निकल कर कितना आया, टोटल 130 रुपया। उसके बाद यहाँ बोला कि यदि सभी वस्तुओं को 25% लाभ पर बेचा गया होता, इसका मतलब कि यहाँ पे अगर तोड़ के बेचा है, पहले बेचा 50 वस्तु 20%, उसके बाद 50 वस्तु 40%, अगर दोनों साथ में 25% में अगर बेचता तो क्या बोला, तो यह लाभ पहले से 100 रुपया कम मिलता। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि अगर 100 वस्तु है, इसको अगर 125 में अगर बेचेगा तो कितना होगा, यहाँ पे होगा 125 रुपया, ठीक है। पहले कितना, 130, उसके बाद 125। तो यहाँ पे कितना का कमी हुआ, यहाँ पे 5 का कमी हुआ है। 5 बराबर यहाँ पे रुपये में कितना कमी हुआ, 100 रुपया। तो 5 बराबर कितना होगा, 100 रुपया। तो 1 बराबर 20, 5 से काटेंगे तो 20। तो प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य कितना निकला, 20 रुपया, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। तो आइए देखते हैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन। किसी अलमारी को 2576 में बेचने पर एक व्यक्ति को 12% लाभ होता है। यदि इसे 100 रुपया कम में खरीदा गया होता तो कितने प्रतिशत लाभ होता। तो यहाँ पे कितना में बेच रहा है, 2576 में बेच रहा है, तो उसे 12% का लाभ हो रहा है। तो एसपी कितना दिया हुआ है, 2576 और 12% यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। तो 12% का अगर हम भिन्न करते कितना होगा, 12/100। तो 4 तिया 12 और 4 से 25, 3/25। तो 25 क्या है, सीपी, और ये क्या है, प्रॉफिट। तो 25 का वस्तु कितना बेचेगा, तो 28 में। 25 का वस्तु कितना बेचेगा, 28 में, तो उसे 3 रुपये का प्रॉफिट होगा, ठीक है। अब 28 यूनिट यहाँ पे दिया हुआ है, प्राइस कितना, 2576। तो 28 बराबर कितना होगा, 2576। तो 1 बराबर, इसको इससे भागा देंगे, कितना होगा, जैसे यहाँ पे देते हैं 28 और 2576। तो यहाँ पे हम 28 से इसको क्या करेंगे, भाग देंगे, कितना होगा, 28 9 252, ठीक है। यहाँ पे कितना होगा, 5, यहाँ पे होगा 6, 28 दूना 56, यहाँ से कटा 28 दूना 56, कितना होगा, 92। तो 1 बराबर कितना निकला, 92। इसके यहाँ पे काटते हैं, ठीक है। 1 बराबर जब 92 निकला तो हमें क्या निकालना है, सीपी। ये जो है सीपी है और ये एसपी है। तो इसको क्या करेंगे, गुना करेंगे 25 से, तो सीपी निकल कर आ जाएगा। यहाँ पे 25 से गुना करते हैं, 25 दूना 50, हाथ में कितना बचा, 5, 25 9 225 और 25
230। तो ये जो 230 निकला, ये क्या निकला, सीपी। सीपी निकल के आया 2300। उसके बाद यहाँ क्या बोला, यदि इसे 100 रुपया कम में खरीदा गया होता। इसका मतलब कि सीपी अगर 2300 रुपया है, यहाँ पे खरीदने का बाद कितना बोल रहा है, कम, तो 100 रुपया कम में खरीदा गया होता तो कितना परसेंट का लाभ होता। तो मान लेते हैं 100 रुपये से हम कम करेंगे तो कितना होगा, 2200 रुपया। तो अब क्या कर रहा है कि 2200 में खरीद रहा है, ठीक है। 2200 में खरीद के अब 2576 में बेच रहा है। पहले तो 2300 में खरीदा था और 2576 में बेचा था, तो 12% का लाभ हुआ था। उसके बाद क्या बोला कि 100 रुपये कम में खरीदा गया होता। इसका मतलब कि अब वो 2200 में खरीदेगा और बेचा कितना में, 2576 में, तो कितना का लाभ होगा। तो यहाँ पे 2200 में कितना का लाभ हो रहा है, तो यहाँ पे हो रहा है 376 का लाभ हो रहा है। कितना क्रय मूल्य, नीचे क्रय मूल्य आता है, तो यहाँ पे 2200 इंटू 100। यहाँ 0 से 0 कटा, यहाँ काटेंगे 2, 11 2 22, 2 एकम 2, यहाँ कितना हुआ 17, 2 ठी 16, 2 ठी 16। तो यहाँ पे निकल कर जो आया कितना है, 188/11। तो यहाँ पे जो आंसर किया हुआ ये दिया हुआ है पूर्णांक में, जिसको हम यहाँ पे पूर्णांक में तोड़ते हैं, तो जैसे कि 11 से हम भाग देंगे 188 में, कितना होगा, 11 के 11, यहाँ कितना बचा 7, 8, 11 से 77, यहाँ कितना बचा 1। तो यहाँ पे जो निकल कर आया कितना आया, 11, 17 और 1%। 17 सही 1/11%, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। तो आइए यहाँ पे देखते हैं अगला क्वेश्चन। जैसे कि प्रतीक ने एक संगीत वाद्य कार्तिक को 20% लाभ पर बेच दिया और कार्तिक ने इसे स्वास्तिक को 40% लाभ पर बेचा। यदि स्वास्तिक ने इसका मूल्य 10,500 दिया हो तो प्रतीक ने इसके लिए कितनी राशि दी। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि 20% लाभ है, ठीक है, 20% लाभ, इसका भिन्न होगा 1/5। और दूसरा कितना 40% लाभ, इसका होगा 2/5। तो 5 का सीपी 1 का प्रॉफिट, इसका मतलब 5 का वस्तु 6 में बेचा। 5 सीपी 2 का प्रॉफिट, इसका मतलब 5 का वस्तु 7 में बेचा। यहाँ कितना होगा 25, यहाँ पे कितना होगा 42। तो ये क्या है, सीपी और ये एसपी। तो ये जो स्वास्तिक ने किसको पैसा दिया, कार्तिक को दिया। इसका मतलब ये खरीदा कितना में, 10,500 में। तो ये जो है सीपी है, सॉरी एसपी है। तो एसपी बराबर दिया हुआ 10,500, यूनिट में कितना 4200, सॉरी 42। तो 42 इक्वल टू 10,500। तो एक बराबर कितना निकलेगा, तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पे भागा देंगे 10,500 और 42। तो इसको यहाँ पे डिवाइड करते हैं, जैसे कि 7×6 = 42। यहाँ से इसको काटे कितना होगा, 7 × 7 और 7 × 5 = 35, 1500। यहाँ पे कटेगा 3 × 6 और 3 × 15। यहाँ से कटा 2 × 10, 5 × 25। इसका मतलब एक बराबर कितना निकला, 250। तो एक बराबर जब 250 निकला तो हमें क्या करना है कि सीपी में गुना करना है, तभी यहाँ पे निकलेगा कि प्रतीक ने इसे कितना राशि दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे 25 × 250, तो 25 का स्क्वायर कितना होगा 625। तो यहाँ पे जो निकला 6,225, सॉरी 6,250, जो कि प्रतीक ने इसे इसके लिए राशि दी थी। तो इसका जो आंसर होगा सी 6,250। तो आइए यहाँ पे देखते हैं अगले क्वेश्चन कि मनीष ने 25 किलोग्राम चावल 32 रुपये प्रति किलोग्राम तथा 15 किलोग्राम चावल 36 रुपये प्रति किलोग्राम खरीदे, ठीक है। दोनों को मिलाकर बने मिश्रण को 40.20 प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो यहाँ पे जो बोला है कि 25 किलोग्राम चावल क्या कर रहा है, खरीद रहा है, और दूसरा कितना है 15 किलोग्राम चावल खरीद रहा है।
इसका दाम कितना है, 32 रुपये पर केजी है, और इसका दाम कितना है, 36 रुपये पर केजी है। अब यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि दोनों को अगर मिला रहा है, ठीक है, दोनों को मिलाते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे हम इसका एलिगेशन मेथड का यूज करेंगे, यहाँ पे मेथड मिश्रण का। तो यहाँ पे यहाँ जो संख्या होगा, ठीक है, ये क्या होगा, दोनों चावल को मिलाने के बाद, ठीक है, दोनों चावल को मिलाने के बाद जो सीपी निकलेगा, क्रय मूल्य, दोनों चावल का जो एक मिश्रण क्रय मूल्य निकलेगा वो यहाँ पे निकलेगा, ठीक है। और यहाँ पे जो होता है वो दोनों चावल का क्या होता है, रेशियो होता है। तो इसका रेशियो कितना होगा, सबसे पहले हम अनुपात बनाते हैं। तो यहाँ पे होगा 5, 5 बचे 25 और 5 दिया 15। तो यहाँ पे कितना होगा 5, यहाँ पे कितना होगा 3, ठीक है। अब क्या करेंगे कि यहाँ पे हमें पता नहीं है तो यहाँ पे हम x बिठाते हैं, ठीक है। अब अगर ये बड़ा है, ठीक है, अगर ये बड़ा है तो ये ऑटोमेटिक छोटा होगा, अगर ये छोटा है तो ये क्या होगा, बड़ा होगा। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करते हैं कि इसको घटाते हैं, यहाँ पे घटा के यहाँ पे लिखते हैं, इसको घटा के यहाँ पे लिखते हैं, क्योंकि एलिगेशन मेथड जो होता है यही रूल है इसमें। तो 36, अगर ये बड़ा है तो ये छोटा होगा, इसका मतलब कि 36 माइनस एक्स इक्वल टू क्या, 5, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे बट्टा, यह अगर 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 ये बड़ा है, अगर ये छोटा है इससे, तो ये इससे बड़ा होगा, ठीक है। इससे अगर छोटा है तो इससे बड़ा होगा, ऑटोमेटिक इससे बड़ा होगा। तो यहाँ पे x जो है बड़ा है 32 से, इज इक्वल टू, अब 36 माइनस एक्स इज इक्वल टू 5, तो यहाँ होगा 5, और x माइनस 32 इक्वल टू 3, तो यहाँ पे कितना होगा, 3 होगा, ठीक है। उसके बाद इसको क्या करेंगे, गुना करेंगे, क्रॉस। तो यहाँ पे जो होगा वो होगा 6 18, 18 के 8, हाथ में बचा 1, 3 3 9 और 1 10, 108 माइनस 3x इक्वल टू 5x माइनस 5 दूना 10, हाथ में बचा 1, 5 3 15 1 16, 160। अब क्या करेंगे, इधर जो x है इधर आ गया तो माइनस में होगा, माइनस 3x माइनस 5x इक्वल टू, यहाँ पे जो है माइनस, ठीक है, यहाँ पे तो माइनस में, लेकिन ये जो इधर प्लस में इधर आ गया तो क्या होगा, माइनस में होगा, 160 माइनस 108। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि जोड़ेंगे, यहाँ कितना होगा, 5 और 3 8, 8x माइनस इसको जोड़ेंगे कितना होगा, 8 6 और 2, 268। उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे माइनस है, माइनस में क्या होगा प्लस, यहाँ पे अगर x का मान निकालना है तो क्या करेंगे, इसको इससे भागा देंगे। तो x इक्वल टू, अगर इसको काटे कितना होगा, 8 2 16, 8 3 24, ठीक है। यहाँ पे अगर हम भागा दें, इधर भागा देते, ठीक है, यहाँ पे कितना होगा, 8 268 में, तो 8 3 24, 2 8, 8 3 24, 4.0, 8 5 40, तो यहाँ पे कितना निकला, 33.50। तो यहाँ पे x का मान कितना निकला, 33.50, 33.50। इसका मतलब कि ये दोनों चावल को मिलाने के बाद इसका जो क्रय मूल्य बनेगा वो बनेगा 33.50। उसके बाद क्या बोल रहा है कि इसे बेच कितना हो रहा है, 40.20 रुपये प्रति केजी के दर से बेच रहा है। तो यहाँ पे कितना बना प्रति केजी, 33.5, और बेच कितना बना 40.20। तो यहाँ पे कितना का प्रॉफिट हो रहा है, जैसे कि यहाँ पे ये जो है सीपी है और 40.20 क्या एसपी है, 40.20। तो प्रॉफिट कैसे निकलता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना है,
जैसे कि यहाँ पे लिखते हैं विक्रय मूल्य कितना, यहाँ पे पहले घटा लेते कि आखिर प्रॉफिट कितना का है, तो 40.20 33.50। तो यहाँ पे होगा 0, यहाँ पे कितना होगा तो यहाँ पे कितना होगा 12। ठीक है, 12 में 5 गया तो कितना बचा 7 पॉइंट। यहाँ पे कितना हुआ 9, 9 में 3 गया तो 6। तो यहाँ पे कितना निकल के आया 6.70। तो 6.70 क्या हुआ प्रॉफिट हुआ है। तो यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले ऊपर लिखते हैं प्रॉफिट, जैसे कि यहाँ पे हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं कि 6.70 बाय क्रय मूल्य कितना है 33.50 इंटू 100। तो यहाँ पे हम पॉइंट से पॉइंट कटा, 0 से 0 कटा। अब यहाँ पे जैसे कि 2 से लगाएंगे तो कितना होगा 670। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 20% का क्या हुआ है प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है। तो आइए देखते हैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन कि रवि ने 2 रेडियो 6,400 रुपये में खरीदे। उसने एक रेडियो को 25% लाभ पर तथा दूसरे रेडियो को 25% हानि पर बेच दिया। यदि दोनों रेडियो के विक्रय मूल्य समान हो तो प्रत्येक का विक्रय मूल्य कितना होगा। तो यहाँ पे खरीदा तो सीपी कितना दिया हुआ 6400। अब बोला कि रेडियो को 25% लाभ पर, एक रेडियो क्या किया कि 25% लाभ पर बेच दिया और दूसरे को कितना बेचा 25% हानि पे। तो 25% का भिन्न क्या होगा 1/4। ठीक है, तो अगर 4 सीपी है, एक का प्रॉफिट हुआ है, तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे सीपी और यहाँ पे एसपी। तो 4 का वस्तु लाभ कमा के कितना बेचा 5 में बेचा। उसके बाद बोला 25% हानि, इसका मतलब कि 4 का वस्तु जो है वो 3 में बेच दिया। तो यहाँ पे क्या बोला आगे कि यदि दोनों रेडियो का विक्रय मूल्य समान हो, इसका मतलब कि विक्रय मूल्य दोनों का समान है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि विक्रय मूल्य दोनों का अलग है, तो इसको सबसे पहले हम समान करते हैं। तो यहाँ पे समान करने के लिए यहाँ पे 3 गुना करेंगे, यहाँ पे 5 गुना करेंगे, तो कितना होगा 5। अगर यहाँ पे गुना किया तो कितना होगा 5 तिया 15 और 5 तिया 15। तो यहाँ पे अगर 3 गुना किए तो यहाँ पे भी 3 गुना करना पड़ेगा, यहाँ पे 5 किए तो यहाँ पे भी 5 गुना करना पड़ेगा। तो कितना होगा 4 तिया 12 और 5 चौक 20। ठीक है, अब क्या करेंगे ये दोनों को जोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो 2 रेडियो का ये जो क्रय मूल्य दिया हुआ है इसको जोड़ेंगे तो ये जो होगा 6400 रुपये के बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रवि ने 2 रेडियो का समान मूल्य यहाँ पे जोड़ के लिखा हुआ कि 6400 रुपये। तो यहाँ पे जोड़ेंगे तो 6400 रुपये का इक्वल टू होगा, तो यहाँ पे कितना 2 और यहाँ पे 3 32। तो 32 बराबर कितना 6400। तो एक बराबर कितना होगा 32 दूना 64, यहाँ कितना 200। तो एक बराबर 200। तो यहाँ पे बोला कि प्रत्येक का विक्रय मूल्य, तो एक का कितना 15 और एक का 15। तो कैसे निकलेगा, ये 15 तो यूनिट है, तो यहाँ पे क्या करेंगे गुना करेंगे 200 से। तो कितना होगा यहाँ पे 15 दूना 30, 3000। एक का विक्रय मूल्य कितना है 3000 रुपया। ठीक है, जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है। तो आइए दोस्तों यहाँ पे देखते हैं अगला क्वेश्चन कि दो साइकिलें समान मूल्य पर बेची जाती है। ठीक है, 2 साइकिलें समान मूल्य पर बेची जाती है। इनमें से पहली साइकिल को क्या करता है कि 20% लाभ पर तथा दूसरी साइकिल को 20% हानि पर बेची जाती है। इससे कुल कितना 18 रुपये की हानि होती है। हुई तो इसके क्रय मूल्य होंगे। मतलब कि दोनों साइकिल का क्रय मूल्य निकालने के लिए बोला है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि पहली साइकिल को कितना बेचा 20% लाभ पे बेचा। इसका मतलब 20% का हम भिन्न रूप निकालेंगे, कितना का 1/5। तो सीपी और यहाँ पे लिखेंगे एसपी। तो सीपी कितना 5, एक का लाभ कमाएगा तो 6 में बेचेगा। 20% का हानि मतलब 5, सीपी 5 होगा। और एक का अगर हानि बेच रहा है तो कितना 4 में बेच रहा है। तो यहाँ पे शुरू में बोला है कि 2 साइकिलें समान मूल्य में बेची गई है। तो समान मूल्य यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 4 है। इसको सबसे पहले हम इक्वल करते हैं। यहाँ कितना 2 से गुना करेंगे, यहाँ पे 3 से गुना करेंगे। यहाँ कितना होगा 12, यहाँ कितना होगा 12।
यहाँ पे अगर 2 गुना किए हैं तो यहाँ पे भी 2 गुना करना पड़ेगा, यहाँ पे 3 किए तो यहाँ पे 3 गुना करना पड़ेगा। यहाँ पे कितना होगा 10, यहाँ कितना होगा 5 दिया 15। ठीक है, यहाँ पे इसको हम क्या करते हैं जोड़ते हैं, जैसे कि 5 और 2 25, यहाँ पे इसको जोड़ते हैं कितना होगा 24। तो यहाँ पे बोला है कि इससे कुल 18 रुपये की हानि होती है। तो यहाँ पे यूनिट में कितना का लॉस हो रहा है, 1 का लॉस हो रहा है। तो 1 बराबर कितना होगा 18। तो इनके क्रय मूल्य क्या होंगे, तो 1 बराबर 18, तो 1 का क्रय मूल्य कितना 10 यूनिट है, इसको क्या करेंगे 10 से गुना करेंगे कितना होगा 180, और दूसरा कितना है 15। तो 18 को क्या करेंगे 15 से गुना करेंगे, कितना होगा 18 25 90, हाथ में 9, 18 के हमें 18 और 9 27। तो एक साइकिल का दाम कितना निकला 180, और दूसरा साइकिल का दाम कितना निकला 270। ठीक है, जो कि ऑप्शन ये में दिया हुआ है। तो आइए यहाँ पे देखते हैं अगला क्वेश्चन कि एक फर्नीचर विक्रेता ने 720 की दर से 2 कुर्सियां बेची, उनमें से एक कुर्सी पर 20% लाभ तथा दूसरी पर 20% हानि हुई, इस सौदे में कितने प्रतिशत लाभ या फिर हानि हुआ। तो कुर्सी को कितना बेचा, 2 कुर्सी को 720 में बेचा, 720, ये क्या एसपी है। उसके बाद बोला कि उसने एक कुर्सी को 20% लाभ पे बेचा, तो 20% का सबसे पहले क्या करेंगे भिन्न रूप लिखेंगे 1/5। तो 5 का वस्तु 6 में बेचा। ठीक है, तो ये क्या है एसपी, सॉरी ये सीपी और ये है एसपी। तो 5 का वस्तु 6 में बेचा तो 20% का लाभ कमाया। उसके बाद बोला कि 20% का हानि हुई, दूसरा में क्या हुआ 20% का हानि हुई। तो 5 का वस्तु कितना बेचा 4 में बेचा, इसको क्या करेंगे गुना करेंगे यहाँ पे 25 और 24। तो सीपी कितना 24 यूनिट, तो 24 बराबर प्राइस कितना 720, तो 24 बराबर 720। तो 1 यूनिट बराबर 24 दिया 72, इसका मतलब कि 30, 1 यूनिट बराबर 30, तो 25 बराबर 25 दिया 75, 750। तो दोनों साइकिल को कितना में खरीदा था 750 में, और बेचा कितना 720 में। तो यहाँ पे क्या क्या हुआ लॉस हुआ, कितना का लॉस हुआ 30 का लॉस हुआ है। तो 30 का लॉस हुआ, सीपी कितना 750 इंटू 100, 0 से 0 कटा, और यहाँ पे 25 या 75 और 25 चौक 100। तो यहाँ पे 4% का क्या हुआ लॉस हुआ है, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। तो आइए यहाँ पे देखते हैं अगला क्वेश्चन कि एक व्यक्ति दो वस्तुएं 99 रुपये प्रति वस्तु की दर से बेचता है, उसे एक पर 10% लाभ तथा दूसरे पर 10% हानि होती है। तो कुल दोनों वस्तुओं पर उसने क्या हुआ लाभ हो या फिर हानि हुआ। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि 99 रुपये क्या दिया हुआ है कि दोनों वस्तुएं 99 रुपये प्रति वस्तु की दर से बेचता है। तो एक वस्तु 99 रुपये में बेचता है, तो यहाँ पे बेचता है। ठीक है, तो एक वस्तु को कितना बेचता है 99 रुपये में बेचता है प्रत्येक वस्तु को, तो उसे एक पर 10% का लाभ होता है, दूसरे पर 10% का हानि होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे 10% का लाभ हुआ, इसका मतलब कि 10% के ऊपर भिन्न में करेंगे कितना का 1/10। तो 10 का वस्तु कितना बेचा 11 बेचा। उसके बाद हानि हुआ तो 10 का वस्तु कितना बेचा 9 बेचा। तो ये जो है ये पहला वस्तु का एसपी है, और ये जो है दूसरा वस्तु का एसपी है। तो पहला वस्तु का कितना बेचा, पहला वस्तु 99 रुपये में बेचा, तो यहाँ पे यूनिट में कितना 11, तो 11 बराबर कितना होगा 99, तो 1 बराबर कितना होगा 11 9 99, इसका मतलब कि 9। तो पहला वस्तु अगर 99 बेचा तो खरीदा कितना में था 90 रुपये में खरीदा था। ये क्या सीपी का यूनिट है और ये एसपी का यूनिट है। तो 90 में बेच के 90 में खरीद कर 99 में बेचा, और दूसरा भी कितना बेचा 99 में बेचा। इसका मतलब कि 9 यूनिट बराबर कितना दिया वो 99, 9 यूनिट बराबर 99। तो 1 बराबर 11, 1 बराबर 11 हुआ। तो यहाँ पे 10 में जब हम गुना करेंगे तो कितना होगा 110। इसका मतलब यहाँ 11 गुना करेंगे, यहाँ पे 9 गुना करेंगे। ठीक है,
तो 110 में खरीद के कितना बेचा, 99 बेचा, जिसके कारण उसे 10% का लॉस हुआ। और यहाँ पे 90 में खरीद के 99 में बेचा, जिसके कारण उसे 10% का प्रॉफिट हुआ। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि टोटल दोनों साइकिल को दोनों वस्तु को कितना बेचा। तो 9 9 18 8 हाथ में बेचा, 1 9 9 18 19। तो दोनों वस्तु को कितना बेचा, 198 बेचा। और खरीदा कितना में था, तो यहाँ पे खरीदा था 200 रुपया में। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 200 में खरीद के कितना बेच रहा है, 198 बेच रहा है। तो यहाँ पे 2 रुपये का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। ठीक है, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। तो आइए दोस्तों यहाँ पे देते हैं अगला क्वेश्चन कि किसी व्यापारी ने अपने 3/4 माल को 20% लाभ पर तथा शेष को क्रय मूल्य पर ही बेच दिया। इस संपूर्ण माल की बिक्री पर उसने कितना प्रतिशत को लाभ मिला। ठीक है, तो 3/4 माल, इसका मतलब कि 3/4। तो 4 जो है ये टोटल है, जिसमें से तीन को क्या कर रहा है, मान लेते हैं हम कि 4 एक वस्तु है। ठीक है, 4 वस्तु है, जिसमें से 3 वस्तु को क्या कर रहा है, 20% लाभ पे बेच रहा है। और जो एक बचा, ठीक है, 1/4 जो बचा एक वस्तु, उसको क्या बोल रहा है कि क्रय मूल्य पर ही बेचता है, तो बेच दे रहा है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले इसको तोड़ते हैं। ठीक है, मान लेते हैं 4 वस्तु टोटल है, उसमें से 3 वस्तु 20% लाभ पे बेच रहा है और एक वस्तु जो कर रहा है उसको क्रय मूल्य पर ही बेच दे रहा है। तो यहाँ पे अपना सुविधा के लिए यहाँ पे इसको क्या करते हैं, 40 बनाते हैं, इसको 30 बनाते हैं, इसको 10 बनाते हैं। इसको इसलिए बनाए क्योंकि अगर हम इसको 20% लाभ अगर निकालेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा। ठीक है, तो इसका हम 20% लाभ निकालते हैं, तो इसका हम 120 अगर निकाल दें तो 20% लाभ निकल कर आ जाएगा। 0 से 0 कटा। ठीक है, तो बढ़ते 36। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर 30 का वस्तु अगर 20% लाभ पर अगर बेचेगा तो कितना बेचेगा, 36 रुपये बेचेगा। अब आगे बोला कि शेष कितना बचा, 10। इसको क्रय मूल्य पर ही बेचता है, इसका मतलब कि इसको 10 में ही बेच देता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते कि पहले जो था, ठीक है, पहले जो मूल्य था वो 40 रुपये था, अब बढ़ के कितना हो गया, 46 रुपये हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है सीपी है और ये एसपी है। तो कितना का प्रॉफिट हुआ, यहाँ पे 6 का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, तो 6 प्रॉफिट बाय सीपी इसका मतलब 40 इंटू 100। तो यहाँ 0 से 0 कटा, 2 दूना 4 और 2 बचे 10। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 2 दूना 4 और 2 तिया 6। ठीक है, यहाँ से कटा, 2 बचे 10, 5 तिया 15। इसका मतलब कि 15% का क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है। तो आइए दोस्तों यहाँ पे देखते हैं अगला क्वेश्चन कि एक दुकानदार ने 30 किलोग्राम चावल 45 रुपये प्रति केजी की दर से खरीदे। ठीक है, और कुल मात्रा का 40% उसने 60 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेच दिया। तो कुल 20% लाभ प्राप्त करने हेतु उसे शेष मात्रा किस भाव में बेचनी होगी। तो सबसे पहले हम निकालते हैं कि 30 किलोग्राम चावल का प्राइस आखिर कितना है। तो यहाँ पे गुना करेंगे, 30 किलो चावल है और 45 रुपये प्रति केजी की दर से खरीदा है। तो यहाँ पे 45 अगर गुना करेंगे तो 30 के जी चावल का जो प्राइस होगा वो निकलेगा। तो यहाँ पे कितना होगा, 5 तिया 15, 0 पहले बैठेगा, 5 तिया 15 के 5, हाथ में बचा 1 और 4 तिया 12 13। इसका मतलब कि यहाँ पे 1350 रुपये जो निकला वो 30 केजी चावल का प्राइस निकला। उसके बाद यहाँ पे क्या बोला है कि कुल मात्रा का 40%, कुल मात्रा कितना है, 30 केजी है। ठीक है, 30 किलोग्राम है, उसके बाद उसका 40% निकालते हैं। सबसे पहले 30 केजी का 40% कितना होगा, 12। इसका मतलब कि 30 केजी में 12 केजी क्या कर रहा है कि 60 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बेच दे रहा है। तो 60 रुपये प्रति केजी अगर 12 केजी बेच रहा है तो 12 केजी का दाम कितना निकलेगा। तो यहाँ पे 12 केजी में 60 रुपये अगर यहाँ पे गुना करते हैं तो बर्छक 72 720। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 12 केजी चावल वह 720 रुपये में बेच दे रहा है। ठीक है, अब क्या बोला है कि कुल 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे शेष चावल को किस भाव में बेचना होगा।
इसका मतलब कि कुल अब क्या क्या बोल रहा है कि उसे शेष चावल जो बचा हुआ है, शेष चावल कितना बचा हुआ है, तो यहाँ पे अगर इसको घटाएं यहाँ पे तो कितना होगा 30 और 12, यहाँ पे कितना बचा 8, यहाँ कितना बचा 1। इसका मतलब कि शेष जो 18 केजी चावल जो बचा हुआ है, इसको इससे अगर कुल में 20% अगर लाभ कमाना चाहता है तो 18 केजी चावल को किस दर से बेचेगा कि उसे 20% का लाभ होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे कि कुल जो प्राइस है, ठीक है, 30 केजी का जो प्राइस है कितना है 1350, इसका अगर हम 20% निकाल दें, इसका हम सबसे पहले 20% निकालते हैं, ठीक है, सबसे पहले हम इसका 20% निकालते हैं। तो यहाँ पे 13 और 50 इंटू 120, तो इसका हम सबसे पहले 20% प्रॉफिट निकालते हैं। कितना होगा 12 पचे 60, हाथ में बचा 6, 12 36, 36 से 6 42, हाथ में बचा 4, और 12 कम 12, 12 से 16। इसका मतलब कि उसको जो है टोटल 1620 रुपया, ठीक है, 1620 रुपया को बेचना होगा। 1350 रुपये में खरीदा था और उसको बेचना होगा 1620 रुपये में, 20 रुपया में। उसके बाद वह 20% का लाभ कमाएगा। इसमें से क्या बोला है कि 12 केजी चावल को उसने क्या क्या बेच दिया है, ठीक है। तो इसमें से 12 केजी का जो प्राइस है उसको इसमें घटाएंगे तो 12 केजी चावल जो होगा वो निकल जाएगा। उसके बाद जो 18 केजी चावल जो बचा है उसको इसमें भागा देंगे तो क्या होगा कि जो प्रॉफिट कमा रहा है 20%, उसका पर केजी यहाँ पे निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले 12 केजी का जो प्राइस है उसको घटाते हैं यहाँ पे, तो कितना होगा 0 0, यहाँ पे कितना होगा 6 और 3 9, ठीक है, 900 रुपया। इसका मतलब कि 900 रुपया जो है ये जो निकला वो निकला 12 केजी चावल को बेचकर, ठीक है। बेचने के बाद उसको घटाने के बाद जो 900 निकला, ये निकला 18 केजी चावल का दाम, ठीक है। यहाँ पे अगर हम 18 केजी को भागा दें प्रॉफिट में बेचने के बाद, ठीक है, तो 18 केजी को अगर इसे हम भागा दें कितना होगा 2 9 दूनी 18, और यहाँ पे होगा 50, 50 दूनी 100, तो 50 रुपया प्रति केजी निकालना है। तो यहाँ पे 18 का भागा देना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे 50 रुपये प्रति केजी चावल अगर बेचेगा तो उसे कुल का 20% लाभ होगा, ठीक है, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। तो आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है।